अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी कुछ दिन पहले जो बलूचिस्तान में एक वाक़या सामने पेश आया है, जिसमें बताया जाता है कि एक औरत है और वो किसी के साथ वो गई थी और वली की इजाज़त के बग़ैर यानी उन्होंने निकाह किया था और फिर किसी तरीके से वो अपनों ने उनको बुलाया और फिर उसके साथ जो वाक़या पेश आया सबको पता है। और इसके साथ हम मज़ीद एक नई बात भी वो सामने आई है कि नहीं, वो जो लड़की थी और वो जो आदमी था, तो दोनों शादीशुदा थे और उसके बाद उन्होंने इस तरह से वो किया था। बहरहाल ये दो बातें सामने आई है, तो दोनों बातों में तफसील क्या है, शरई हुक्म क्या है और यानी इस सूरत हाल में क्या वो करना चाहिए और जो कुछ हुआ क्या ये ठीक है, तो दोनों की वजाहत करता हूँ दोनों सूरतों की। देखो, अगर वाक़ई ऐसा है कि वो जो औरत थी तो वो यानी वली की इजाज़त के बग़ैर वो किसी के साथ वो चली गई और उन्होंने आपस में निकाह किया, तो ये आपको बताता चलूँ कि ये बिल्कुल ये निकाह है और अहनाफ़ के नज़दीक ये निकाह हो चुकी है। ये नहीं है कि उनका निकाह नहीं हुआ। ठीक है, शवाफ़िया के नज़दीक वो शायद ना हो, लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक अगर औरत वो आक़िला बालिग़ा है और वो अपने नफ़ा और नुकसान को वो जानती है, तो अगर वो वली की इजाज़त के बग़ैर इस तरह से करे, अगरचे नहीं करना चाहिए, वली की इजाज़त वो ज़रूरी है, अफ़ज़ल है, बेहतरीन तरीका है, क्योंकि उसका जो वली होता है ना, तो उनको तो हालात का बाहर पता है, वो लोगों को जानते हैं और वो यानी हालात से बख़ूबी वाकिफ़ होता है, तो वो बेहतर समझता है कि मेरे इस बेटी के लिए और मेरे इस बहन के लिए यानी क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है, तो वो सब कुछ जानते हैं। तो इसी वजह से वली की इजाज़त बहुत ज़रूरी है और बेहतर तरीका ये है और मैं तो इसी की ही वो यानी हौसला अफ़ज़ाई करूँगा कि इस तरह ही वो होना चाहिए। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ इस तरह से हो जाए कि वली की इजाज़त के बग़ैर ये निकाह हो जाए और औरत भी ऐसी हो कि वो अपने नफ़ा और नुकसान को जानती हो और वो आक़िला हो, बालिग़ा हो, तो वो निकाह भी हो जाएगी अहनाफ़ के नज़दीक। लिहाज़ा अगर ये सिर्फ़ इसी वजह से यानी उसका ये जो कत्ल हुआ, तो ये बिल्कुल यानी फिर शहादत की मौत है। ये शहादत की मौत है और उनके साथ जो कुछ हुआ तो ये ज़ुल्म अज़ीम है, तो ये अच्छा नहीं हुआ। तो अगर सिर्फ़ इस बहस पर उनके साथ ये हुआ है, तो बस अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, तो ये बहुत बड़ा वो ज़ुल्म हुआ है और हम उसकी भरपूर तरीके से वो मज़म्मत भी करते हैं। और ये जो कबायली रस्म रिवाज होते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर वो कबाइल होते हैं, तो उसमें इस्लाह की ज़रूरत वाक़ई है। तो सिर्फ़ कबाइल की मैं बात नहीं करूँगा, बल्कि हर जगह पर ऐसी चीज़ें, ऐसे रिवाजें होती हैं, ऐसे बातें होती हैं कि उनके अंदर यानी इस्लाह की ज़रूरत होती है। क्योंकि चूँकि हम चूँकि मुसलमान हैं, तो हमारे लिए मुक़द्दम शरीयत होना चाहिए हर बात में और फिर इस तरह से बात में। तो शरीयत को हर चीज़ पर मुक़द्दम करो, तो इस तरह से वो फिर बातें नहीं होगी। और अगर कोई ये समझे कि गैरत की बुनियाद पर ये कुछ हुआ है, तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि गैरत भी इतना करो जितना शरीयत इजाज़त देती है, यानी उतने गैरत का मुज़ाहरा कर लिया करो जितना शरीयत इजाज़त देती है। गैर शरई और शरीयत के ख़िलाफ़ गैरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस हद तक जो बात चली गई ना कि अगर वो उन्होंने वली की इजाज़त के बग़ैर वो किसी के साथ चली गई और निकाह किया, तो उसमें मैं उनके यानी माँ-बाप और उनके जो अपने हैं, तो मैं उन यानी उन पर भी एक तरह से वो एक ज़िम्मेदारी आती है, एक यानी ये उन्होंने भी अच्छा नहीं किया। अगर वो अपने बेटी की, अगर वो अपने यानी बहन की वो तरबियत करते या उनके अलावा उनकी जो ज़रूरत थी अगर ये उसको पसंद था, तो करना चाहिए था उनका उसके साथ निकाह, या पहले से ही नहीं बरवक़्त यानी निकाह वो होनी चाहिए, ताकि इस तरह से हालात वो सामने पेश ना आए। तो उसकी भी एक तरीके से यानी ज़िम्मेदारी उस पर भी तो बनती है ना, सिर्फ़ इसके बारे में यानी औरत के बारे में, इस लड़की के बारे में, इस लड़के के बारे में बंदा क्यों बात करे। तो माँ-बाप पर, उनके भाइयों पर ये ज़िम्मेदारी आती है। बहरहाल ये तो एक सूरत हुई कि उसका निकाह वो हो चुकी है, होती है अहनाफ़ के नज़दीक वली की इजाज़त के बग़ैर भी। अगर इस तरह की केस वो सामने आए, वरना वली की इजाज़त के साथ ये बेहतर व अफ़ज़ल तरीका ये है कि वली की इजाज़त के साथ हो। दूसरी सूरत अब ये सामने पेश आई है कि लोग बताते हैं कि नहीं, वो जो औरत थी वो पहले से ही शादीशुदा थी और जो वो बंदा था वो भी पहले से ही वो शादीशुदा था। तो फिर ये जो कुछ वो सामने आया है, तो उसके अपने जो हुदूद है शरई,
تو اس کے بارے میں تو یعنی طریقہ کار یہ ہے کہ جو حکومتیں ہوتی ہے نا، حدود کا نفاذ ان کا یعنی ان کی ذمہ داری ہے، یہ انفرادی طور پر نہیں ہوتا۔ تو حدود کا نفاذ یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے، تو اس بارے میں بھی انفرادی طور پر وہ میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے حقیقت حال، تو دونوں صورتوں کے بارے میں یہ کچھ تفصیل میں نے اپنے سامنے رکھ دی۔ اللہ جل جلالہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔